अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एक्सरसाइज 7.4 कंटिन्यू थी बेटा, और 7.4 में बेटा लास्ट टाइम मैंने पार्ट ई तक करा दिया था, और स्टूडेंट्स अब मैं आपको पार्ट एफ करवा रहा हूँ। अच्छा, सिर्फ समझा रहा हूँ क्योंकि एक अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, उसमें सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। 5 2 3 1, और इसमें पार्ट 1 में आपसे कह रहे हैं बेटा b इक्वल टू 2a, और उसके बाद कह रहे हैं देन डिटर्मिनेंट ऑफ b इक्वल है किसके, 4a डिटर्मिनेंट। तो देखें, इसको फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि पहले लिखा हुआ है b इक्वल टू 2a, मतलब आपने 2 लिखा और a का मैट्रिक्स लिख दिया 5 2 3 1। तो बेटा देखो, चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ। ये हो जाएगा 2 5 10, 2 3 6, 2 2 4 और 2 1 2। ये आ गया b का मैट्रिक्स। ठीक है, अब b के मैट्रिक्स का लेना है डिटर्मिनेंट। क्या लेना है, लिखा मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे। तो यार देखो, ये तुम लोग खुद करना, बल्कि आसान सा है ना। b डिटर्मिनेंट निकालना, ठीक है। उसके बाद राइट हैंड साइड में बेटा क्या करना, a डिटर्मिनेंट निकालना। इसका जो भी आंसर आए बेटा उसको मल्टीप्लाई कर देना। तो आपके पास ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, सेम आ जाएगी। ठीक है, ये बहुत ही आसान पार्ट है। मैं लास्ट पार्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा हूँ बेटा 7.4 का, ताकि हमारी एक्सरसाइज आज खत्म हो जाए। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ, और पार्ट 1 बेटा आपके पास है a is a singular matrix, a is a singular matrix where a का मैट्रिक्स आपके पास गिवन है 2x 3 5। सही है, और आपसे कह रहे हैं a जो है वो आपका सिंगुलर मैट्रिक्स है। समझ तो गए होंगे बच्चों आप लोग सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है। मिसाल के तौर पे 2x 3 5, तो सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल होगा किसके, 0 के। तो बेटा यहां पर आपने लिखा सिंस गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर देन डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल है किसके, 0 के। ठीक है, मतलब ये कि 2x 3 5 इक्वल होगा किसके, 0 के। अब हम जब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, मतलब फॉर्मूला लगाएंगे AD माइनस BC, तो सर ये आपके पास हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस x मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल होगा किसके, 0 के। तो 10 माइनस 3x इक्वल टू 0, माइनस का 3x बेटा जब उधर चले जाएगा क्या हो जाएगा, 3x, और बेटा x निकालना है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ गई स्टूडेंट्स आपके पास x की वैल्यू। क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई। इसी तरह बेटा पहले मैं पार्ट 3 करा देता हूँ, फिर पार्ट 2 कराता हूँ थोड़ी देर में। पार्ट 3 में x है, x प्लस 5 है, और 9 है, और 14। सही है। तो बेटा देखें, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय कंपेयरिंग के, यानी इक्वेटिंग के। तो मैंने यहाँ पे लिखा x प्लस 5 इक्वल है 9 और 14 के, और मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट्स इक्वेटिंग। क्या लिख दिया, इक्वेटिंग। तो बेटा देखो x इक्वल टू कितना हो रहा है, 9, मतलब x इक्वल टू 9। अगर तुम चाहो तो उसको इस तरह भी कर लो, x प्लस 5 इक्वल टू 14 प्लस का 5 यहाँ जाके माइनस का 5, तो 14 माइनस 5, तब भी तुम्हारे पास कितना आ रहा है बेटा, 9 आ रहा है। इसी तरह बच्चों अगर मैं आपसे पार्ट 4 की बात करता हूँ, तो पार्ट 4 भी बहुत आसान, x5 और यहाँ पे 6x इक्वल है किसके, 132। तो आपने क्या करा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो रहे हैं बेटा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। दोनों मैट्रिक्स क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो आपको पता है x5 और 6x, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये दोनों मैट्रिक्स को आप कर लें मल्टीप्लाई। क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें।
जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो बेटा ये कुछ इस तरह आपके पास हो जाएगा। क्या मतलब, x को 6 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 6x प्लस 5 को x से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 5x इक्वल है 132 के। ये हो जाएगा बेटा 11x और ये हो जाएगा 132। फिर आप क्या लिखोगे बेटा, इक्वेटिंग। जब इक्वेटिंग लिख दोगे ये हो जाएगा 11x, मतलब यहाँ से मैट्रिक्स का एरे हटा दोगे, ये हो जाएगा 11x इक्वल टू 132। x इक्वल टू स्टूडेंट 132 डिवाइडेड बाय 11, तो 11 12 बेटा आपके पास होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या हुआ बेटा, x की वैल्यू आ गई। अब बात करते हैं पार्ट 2 की, जो मैं अभी आपको कहा था कि मैं थोड़ी देर में कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 2 की बात कर रहा हूँ, जिसमें बेटा a का मैट्रिक्स आपके पास गिवन है 4 2 3x, b का मैट्रिक्स बेटा आपके पास गिवन है 1/2 2 -2 -3 और 4। और आपसे पता है क्या कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द अदर। इसका मतलब ये है बच्चों, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो बी के मैट्रिक्स को देखें आप, कि 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 -2 -3 और 4। तो जब बेटा 2 को आप इन सब से डिवाइड कर दोगे ना इस तरह, 2 डिवाइडेड बाय 2 -3 डिवाइडेड बाय 2 -2 डिवाइडेड बाय 2 और 4 डिवाइडेड बाय -2, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा, तो आपके पास बी का मैट्रिक्स आ जाएगा 1 -1 -3/2 और 2। अब क्या करोगे, क्या लिखा हुआ है, आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब पता है आपको, मैं आपको बता देता हूं, ए एंड बी आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। मतलब ए बी इक्वल है किसके, आई के, और बी ए भी इक्वल है किसके, आई के। अगर कोई मैट्रिक्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो तो वो इक्वल होता है बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि आपने ए और बी को मल्टीप्लाई करना है और आपके पास ये इक्वल चलते हुए आना होना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब 1 0 0 1 के। तो ए का मैट्रिक्स बेटा आपके पास है 4 2 3 6, बी का मैट्रिक्स है 1 -1 -3/2 और 2। सही, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। वही तरीका बेटा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 4 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -1। इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, 4 मल्टीप्लाई बाय -3/2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये सब इक्वल किसके हैं, 1 0 0 1। इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस x मल्टीप्लाई बाय -1। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय -3/2 प्लस x मल्टीप्लाई बाय 2। सही, अब होगा क्या इससे बच्चों, इसको आप करेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई जब कर लेंगे तो आपके पास हो जाएगा कुछ इस तरह, 4 -3 -6 प्लस 6। यार ये देखो कैंसिल वैंसिल करा है मैंने, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, ये सब करा है। 2 -x -3 प्लस 2x और इक्वल है बेटा 1 0 0 1 के। सही है, अब इसका मतलब यहाँ पे ये आ रहा है कि सर अब हमें इक्वेट करना है। क्या करना है, इक्वेट, मतलब जहां x की टर्म है उससे इक्वेट कर लो ताकि x की वैल्यू निकल जाए, ताकि x की वैल्यू निकल जाए।
तो 2 माइनस एक्स को इसकी तीसरी टर्म उसकी तीसरी टर्म 2 माइनस एक्स को इक्वेट करा 0 से, माइनस का एक्स इधर जाके प्लस का एक्स की एक वैल्यू तो 2 आ रही है, इसी तरह यहाँ पे भी कर सकते हो। -3 + 2x इक्वल हो गया 1 के, -3 इधर जाके बेटा हो जाएगा आपका +3, तो 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4/2, 2 1 जा 2 2 जा, तो इधर भी बेटा x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। सही है। अब होगा पता है क्या, अगर x की वैल्यू का आप इधर पुट करके देखोगे ना, यही आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ वेरिफिकेशन के लिए, ताकि आप ये ना समझो सर हवा में बातें कर रहे थे। तो 4 - 3 हो गया 1, -6 + 6 कैंसिल 0, 2 - x मतलब 2 - 2, -3 + 2 2 जा 4, तो 1 0 0 और ये भी कितना होगा 1। तो देखो आप ये बात क्या हो गई, प्रूफ भी हो गई। बहरहाल आपने यहाँ तक करना है क्योंकि आपने सिर्फ x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो इसी तरह स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज 7.4 क्या हो गई, कंप्लीटेड हो गई। नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट्स इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 7.5 पे बात करेंगे। सो अल्लाह हाफिज़ टू एवरीवन स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।